पिता की इस प्रॉपर्टी में बेटी को नहीं मिलेगा हिस्सा। कोर्ट ने कर दी स्थिति साफ। क्या है प्रॉपर्टी रूल्स? भारत में जब भी किसी के घर बेटी का जन्म होता है तो उसे घर की लक्ष्मी माना जाता है। लेकिन जब इसी लक्ष्मी को उसके अधिकार देने की बात आती है तो समाज अक्सर पीछे हट जाता है, खासकर प्रॉपर्टी के मामलों में। अक्सर देखा जाता है कि पिता की संपत्ति में बेटियों के अधिकारों को लेकर असमंजस की स्थिति बन जाती है। हालांकि भारतीय कानून में बेटियों को उनके अधिकार सुनिश्चित करने के लिए कई प्रावधान बनाए गए हैं। क्या आप जानते हैं कि पिता की संपत्ति में बेटियों का क्या अधिकार है और किस कानून के तहत बेटियों को मिलता है ये अधिकार? नमस्कार, पूनम एक प्रेरणा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे हैं हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की, जिसे अंग्रेजी में हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 भी कहते हैं। इसी एक्ट के तहत बेटियों को उनके पिता की संपत्ति में समान अधिकार मिलता है। इस अधिनियम में 2005 में संशोधन किया गया, जिसके बाद बेटियों को पैतृक संपत्ति में बेटे के बराबर अधिकार मिला। यह कानून केवल हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध धर्म के अनुयायियों पर लागू होता है। इस संशोधन से पहले बेटियां अपने पिता की संपत्ति में हकदार नहीं थीं, लेकिन अब बेटा और बेटी दोनों को एक समान अधिकार दिए गए हैं। बेटियों के अधिकार में 2005 के बाद बड़ा बदलाव आया है। 2005 में हुए संशोधन ने बेटियों के अधिकारों को अधिक स्पष्ट किया। पहले ये अधिकार केवल बेटे को मिलता था, अब बेटियों को भी पिता की पैतृक संपत्ति में जन्म से ही अधिकार प्राप्त हो गया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के एक ऐतिहासिक फैसले में कहा है कि बेटियां, चाहे उनकी जन्म तिथि कोई भी हो, पैतृक संपत्ति में समान अधिकार रखती हैं। आइए जानते हैं कि स्व अर्जित और पैतृक संपत्ति में क्या फर्क है। स्व अर्जित संपत्ति यानी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी क्या है? यह वह संपत्ति है जो पिता ने अपने मेहनत और कमाई से अर्जित की है, यानी जिस संपत्ति को पिता ने अपनी कमाई से, अपने पैसों से खरीदा है, उसे स्व अर्जित संपत्ति कहते हैं। पिता अपनी स्व अर्जित संपत्ति को अपनी मर्जी से किसी के भी नाम कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि यदि पिता ने अपनी मृत्यु से पहले स्व अर्जित संपत्ति किसी अन्य के नाम कर दिया है, तो ऐसी स्थिति में बेटी द्वारा पिता की स्व अर्जित संपत्ति पर कोई दावा नहीं किया जा सकता है। आइए अब बात करते हैं पैतृक संपत्ति के बारे में। जानते हैं कि पैतृक संपत्ति यानी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी क्या है। यह वह संपत्ति है जो पिता को उनके पूर्वजों से मिली है। इस संपत्ति में बेटा और बेटी दोनों को समान अधिकार मिलता है। पिता इसे अपनी मर्जी से केवल बेटे या किसी और को नहीं दे सकते। इस संबंध में बेटियों के हक को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया है। 11 अगस्त 2020 को विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेटियां जन्म से ही पैतृक संपत्ति की हकदार होती हैं। यह अधिकार 2005 में संशोधित कानून से पहले भी लागू होता है, भले ही पिता की मृत्यु 2000 पहले से क्यों न हो गई हो। बेटियों को पैतृक संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा। आइए अब जानते हैं कि कब बेटियां अपने पिता की संपत्ति पर दावा नहीं कर सकती। कुछ परिस्थितियों में बेटियां अपने पिता की संपत्ति पर दावा नहीं कर सकती हैं। यदि पिता ने अपनी स्व अर्जित संपत्ति को अपनी मर्जी से किसी और के नाम कर दिया हो, अगर संपत्ति को बेटियों के अधिकारों की मान्यता दिए बिना वसीयत के जरिए हस्तांतरित किया गया हो, तो ऐसी परिस्थितियों में बेटियां अपने पिता की संपत्ति पर दावा नहीं कर सकती हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत बेटियों का अधिकार बेटों से कम होता है, क्योंकि वहां अलग प्रावधान है। आइए अब जानते हैं कि बेटियों के अधिकार के लिए बनाए गए इस कानून का क्या महत्व है। भारतीय कानून ने बेटियों को संपत्ति में बराबरी का अधिकार देकर समानता और न्याय की भावना को बढ़ावा दिया है। 2005 का संशोधन पिता की संपत्ति पर बेटियों के अधिकार के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ है। यह प्रावधान उन बेटियों के लिए आशा की किरण है जिन्हें उनके अधिकारों से वंचित किया जाता रहा है। कानून चाहे बेटियों को कोई भी अधिकार दे दे, लेकिन अब भी हमारे परिवार और समाज में बेटियों के प्रति सोच में बदलाव की आवश्यकता है। भले ही कानून ने बेटियों को समान अधिकार दे दिया हो, लेकिन हमारे समाज और परिवार में इसे पूरी तरह लागू करना अभी भी एक चुनौती है। लोग अपने मन से बेटियों को उनका हिस्सा नहीं देना चाहते हैं।
बेटियों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना पड़ेगा, तभी जाकर कहीं उन्हें पिता की संपत्ति में कोई अधिकार मिल पाएगा। हम सबको यह समझना होगा कि बेटियों को संपत्ति में बराबरी का हक देना न केवल कानूनी रूप से बल्कि नैतिक रूप से भी सही है, जो स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए अत्यंत आवश्यक है। आइए जानते हैं उन प्रश्नों को और उनके जवाब को जो संपत्ति अधिकार पर अक्सर आपके मन में उठते रहते हैं। पहला सवाल ये है कि क्या बेटियों को पिता की संपत्ति में बराबरी का अधिकार मिलता है? जी हाँ, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत बेटियों को पिता की पैतृक संपत्ति में बेटे के समान ही अधिकार मिलता है। दूसरा सवाल जो अक्सर लोग जानना चाहते हैं कि क्या बेटी को पिता की स्व अर्जित संपत्ति पर भी अधिकार मिलता है? तो हम आपको बता दें कि यदि पिता ने अपनी स्व अर्जित संपत्ति को बेटे के नाम कर दिया है तो बेटी को इस पर अधिकार नहीं मिलेगा। तीसरा और महत्वपूर्ण सवाल जो अक्सर लोग जानना चाहते हैं कि क्या 2005 से पहले जन्मी बेटियों को भी अपने पिता की संपत्ति का अधिकार है? जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि बेटियों को 2005 से पहले जन्म लेने पर भी पैतृक संपत्ति में एक समान अधिकार मिलता है। उम्मीद है यह जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। नई जानकारी के साथ फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।